ना ही ये समाज स्वीकार करता है। बस हमें अच्छा लगता रहता है और हम करते जाते हैं। तो ऐसे काम जिसे हमारे शास्त्र समाज तो चलो जरूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो उसे स्वीकारें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप हम काम तो करते हैं, लेकिन उस समय जो ये समाज है, जो अपने लोग हैं, उस समय जो है हमारी ताकत को या फिर हमारे द्वारा किए गए कार्य से होने वाले लाभों को वो नहीं देख पाता। तो जरूरी नहीं है कि उस समय समाज हमें स्वीकारे। कभी कभी समाज हमारी आलोचना करता है, और आलोचना करने के बाद जब हम उस काम में अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं तो उसे वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जिसे हमारे शास्त्र स्वीकार नहीं करते, अगर उसे हम कर रहे हैं तो हमारे शास्त्र किन किन चीजों को स्वीकार नहीं करते, पहले इनको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो किसी के मन को नहीं दुखाना। यानी जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, आपके साथ में अगर कोई करे, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वही व्यवहार आप दूसरों के साथ आप करें तो फिर उसे कैसे अच्छा लगेगा। अगर शास्त्रों की भाषा में एक लाइन समझने का प्रयास करें तो इतना ही समझो कि वो काम कभी मत करो जो काम आपके साथ में अगर कोई करे तो आप उससे प्रसन्न हो गए या अप्रसन्न हो गए, आपको अच्छा लगेगा या बुरा फील होगा। अगर आपको गंदा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो उस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर जो इंसान नहीं समझ रहा है, हम हो आप हो कोई भी हो सकता है, कि हमारे साथ कोई झूठ बोले तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम उसे झूठा मक्कार कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ में झूठ बोलते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले को कितनी तकलीफ होगी। हमसे हमारी सफलता से कोई जले, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं होता है। और अगर ये हमें पता भी चल जाए कि सामने वाला हमसे जल रहा है तो हम उसको अपोजिट में कितनी बातें बोल जाते हैं। तो अगर हम किसी की सफलता से ईर्ष्या रख रहे हैं, जलन रख रहे हैं, तो अब जो है जब हम किसी के साथ में ईर्ष्या द्वेष जलन रख रहे हैं तो वो चीज हमें कैसे पसंद आनी चाहिए। तो शास्त्र कहता है वो काम कभी मत करो जिसकी शास्त्र इजाजत ना देता हो। और अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सामने वाला का कितना नुकसान हो रहा है ये बिल्कुल ध्यान मत दो। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका, टोटल नुकसान आपका ही है। ईशावास्य उपनिषद में एक सुंदर सा मंत्र है, उसका जो भावार्थ है हम आपके सामने साझा करेंगे। कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति वो कार्य करता है जो शास्त्रों में जिसका निषेध बताया गया है, उन कार्यों को करने मात्र से व्यक्ति अपनी आत्मा और अपनी चेतना का हनन करता है। हनन का मतलब उसके साथ में दुर्व्यवहार करता है, उसका अनुपयोग करता है, यानी दुरुपयोग करता है। आत्मा को कष्ट पहुंचाना, यानी आपके शरीर को कष्ट पहुंचे तो एक बार चल जाएगा। आपका मन भी संसार में भोगों में लगा पड़ा, अगर जबरदस्ती आपने उसको रोक रखा है, उससे थोड़ा कष्ट हो रहा तो ये भी चल जाएगा। वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा ज्यादा, थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा, थोड़ी कष्ट होगी, थोड़ी परेशानी आएगी। लेकिन अगर आपने अपनी आत्मा का हनन किया तो ये मन की शांति और उस लोक में यानी मृत्यु के बाद जो आपको जीवन मिलने वाला है उसमें भी आपको सुख नहीं मिलने वाला। ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ी बात भी है। हम छोटे छोटे कामों से हमें लगता है कि इससे किसका क्या नुकसान हुआ होगा। हमने किसी को गाली दे दी, हमने किसी का मन दुखा दिया, हमने किसी के सामान पर नीयत खराब कर दी, चोरी का भाव हमारे अंदर आ गया। हम जो है कामनाओं की आसक्ति में जो है अपने स्वरूप में वापस नहीं आ रहे हैं, अपनी आत्मा को पहचान नहीं पा रहे हैं, यानी हर पल हम अपनी चेतना का नुकसान कर रहे हैं, आत्मा का हनन कर रहे हैं। और अगर ऐसी ही लगातार आदतें बनी रही तो फिर जो व्यक्ति सिर्फ ईर्ष्या द्वेष जलन और कामनाओं को लेकर के जीवन जीता है उसके मन में तो शांति है ही नहीं एक पल की। वो शांत तो रहा ही नहीं कभी।
तो आप अपने शरीर के साथ नुकसान कर ले जाओ तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, थोड़ा कष्ट होगा आपको। लेकिन अगर गलती से भी अगर आपने कोई ऐसी आदत अपना ली जिससे आपकी आत्मा, आपकी चेतना का हनन हो रहा है, वहीं से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप सबसे पहले तो आपके मन की शांति भंग हो जाएगी, और मन की शांति भंग होने मात्र से आपके आसपास का जितना भी आपने बना करके रखा है, जो ऑरा है, जो जो आपकी ऊर्जा है, वो धीरे 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 नेगेटिव होने लग जाएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन नहीं करता, यानी अगर आप किसी के साथ झूठ बोल रहे हो तो सामने वाले का कितना नुकसान होगा ये तो सेकेंडरी बात है। पहला खुद पे ध्यान दो कि आपकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचा है। आपने किसी के मन को दुखाया है, किसी के साथ चीटिंग की है, किसी के साथ धोखा दिया है, किसी का अपमान किया है, किसी के मन को दुखाया है, तो मन उसका दुखा है, लेकिन आत्मा आपकी दुख रही है। लेकिन उस आत्मा की तकलीफ मन की कामनाओं की वजह से हम सुन नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। जो कुछ भी आप ऐसी आदतें आपके अंदर हैं, किसी के साथ ईर्ष्या करना, किसी के साथ द्वेष करना, किसी के साथ जलन करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, इन सारे कामों से ही हमारी आत्मा का हनन होता है, हमारी चेतना का नाश होता है। इसलिए जो चेतना है वो एक बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। इन छोटे छोटे कामों को कर करके, क्योंकि हर व्यक्ति अगर हर काम करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हम किसी के साथ झूठ बोल रहे हैं तो उस बात के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, हमारा कहीं ना कहीं फायदा, कहीं ना कहीं लाभ हमें दिखाई दे रहा होगा, तो ही हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम किसी से जल रहे हैं तो उसमें भी हमारा फायदा ही है, तो ही हम जलन कर रहे हैं।